Hello students, welcome to our YouTube channel गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल में इन दिनों एनसीईआरटी से रिलेटेड मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए क्लास चल रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकेंड एक्सरसाइज 13.2 के कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में सॉल्व किए गए। कुल 5th क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचे थे। 6 क्वेश्चन इसके बाद है। 6 क्वेश्चन आपको बताना है। अब 6 क्वेश्चन आपका है, ए सॉलिड आयरन पोल कम फिफ्थ ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube volume of iron has approximately 8 gram mass. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 दो पोल आपके पास हैं। एक सिलेंडर ये है और दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर जो है ये आपके पास दो सिलेंडर हैं जो आयरन से बने हुए हैं। अब इसमें मेजरमेंट जो है उसको नोट पहले करें। सॉलिड आयरन पोल ऑफ ए सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसके बेस का डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, रेडियस होगी आपकी 12 सेंटीमीटर, हाइट 220 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक दूसरा सिलिंड्रिकल सॉलिड है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर हाइट और रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसका वेट लेना है और वेट के लिए आपको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ आयरन कंटेन 1 ग्राम मास। अब 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यूनिट वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है। टोटल मास ऑफ सॉलिड जो कि पोल है। अब यहां हमने सारे मेजरमेंट नोट कर लिया। सारे मेजरमेंट नोट कर लिया। आप लिखेंगे
दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए नीचे जो ज़्यादा डायमीटर का सिलेंडर है उसके लिए रेडियस कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर। ये 24 डायमीटर दिया हुआ था, तो 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर 220 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर के लिए गिवन दैट 8 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलिंड्रिकल पोर्शन। स्मॉल एच इसके लिए सिंबल नोट किया 60 सेंटीमीटर। अब ये सिंबल आप डायरेक्ट नहीं ऐसे नोट कर सकते। लेट रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर एंड स्मॉलर सिलेंडर बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर and their heights are capital H and small h, then given that ये होगा। अब हमको टोटल वॉल्यूम पहले लेना है। टोटल वॉल्यूम, यहाँ वर्ड आप यूज करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। ये टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलिंड्रिकल पोर्शन, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब इनकी वैल्यू आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे। पाई अगर कॉमन आप लेते हैं, पाई कॉमन कर लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। वैल्यू पुट कीजिए। कैपिटल आर इज 12 स्क्वायर, सभी सेंटीमीटर में यूनिट है। हाइट आपको गिवन है 220 प्लस स्मॉल आर 8 स्क्वायर स्मॉल एच 60। अब ये कैलकुलेट करके आपको निकालना है, तो हम आपको यहाँ कैलकुलेट करके ले रहे हैं। 144 स्क्वायर ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाई 220, 8 स्क्वायर 64 मल्टीप्लाइड बाई 60। ये मल्टीप्लाई किया 220 से 144 को। इसको मल्टीप्लाई किया, ये सिंप्लीफाई हुए और इनको ऐड कर दिया। पाई को 3.14 यूज कीजिए। इनको ऐड करके लिखिए। थ्री 5520। अब 3.14 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक जीरो अप्लाई कर दीजिए, 31.4 हो जाएगा। 3552 31.4
अब ये मल्टीप्लिकेशन हुआ आपका, सेंटीमीटर क्यूब है। और इसमें एक पॉइंट पर डेसिमल आप यूज कर दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से पोल का है। अब इसमें देखिए मास ऑफ आयरन पोल, ये आयरन पोल है, 8 ग्राम यूनिट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास था। 1153.80 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये ग्राम में आएगा। इतना ग्राम, ये मल्टीप्लाई हुआ है, हम चुप रहते हुए ऐसे ओरल हमने किया है मल्टीप्लिकेशन। इतना ग्राम हुआ। अब इस ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर दीजिए तो 892,000 से डिवाइड करेंगे, 2624। कैलकुलेशन में एक आध पॉइंट तक मिसिंग भी हो सकती है। अब ये अप्रोक्स 892 आया, शायद 893 किलोग्राम के करीब है, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिसिंग हो सकती है। कैलकुलेशन का मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब आपके सामने है। यहाँ कहीं जरूर कुछ मिस हुआ है। 893 जहाँ तक हमको याद है उतना किलोग्राम इसका मास हुआ। तो अब एक बार देखिए, इसको रिपीट करते हैं। ये ज़्यादा मोटा सिलेंडर है, आयरन पीस है, इसके ऊपर थोड़ा पतला है, और दूसरा सिलेंडर है, दोनों आयरन से बने हुए हैं। इसका डायमीटर 24 था तो रेडियस 12 हो गई, हाइट 220, रेडियस 8 गिवन है, 60 हाइट है। इस तरह पाई आर स्क्वायर एच फार्मूले से हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला और ऐड कर लिया। ये अलग अलग सिंबल से इन्हें माने गए हैं और कैलकुलेट करने पर आया इसका टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद यूनिट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है, तो जितना यूनिट आया है उतने का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम में आया, फिर 1000 से डिवाइड कर दिया किलोग्राम। ये अप्रोक्स है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इन साइड में इंटर करा दिया गया है, इसको हम अलग से फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। इस सॉलिड की बात कर रहे हैं। ये सॉलिड है जिसकी रेडियस आपको है 60 सेंटीमीटर, कॉमन रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड कोन 60 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ ए रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये हेमीस्फेयर is placed upright in a right circular cylinder। इसको इंटर करा दिया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर में। राइट सर्कुलर सिलेंडर में इंटर करा दिया गया, फुल ऑफ वाटर, सिलेंडर वाटर से फुलफिल है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, सिलेंडर के बॉटम को टच करता है। ये इसमें हेमीस्फेरिकल पोर्शन बिल्कुल नीचे है टच करता हुआ, उसके बाद कोन है और कोन भी उतनी ही हाइट पर पहुंच रहा है जितना लंबा सिलेंडर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की टोटल हाइट 180 है, कोन है 120 का, 60 रेडियस है। अब आपको जो वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर फुलफिल ऑफ वाटर, उसमें ये डाल दिया गया है कोन विथ स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर कोन का वॉल्यूम कंबाइन आप ले लीजिए, सिलेंडर के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट मीन्स जो इसमें वाटर रिमेनिंग पोर्शन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और जो कि आपको निकालना भी है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब ये आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है, यहां आप देख लीजिए। अब आप नोट कर लीजिए हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट को एच सिंबल से, कैपिटल एच। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सिंबल कैसे लिखे गए हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन मैटर नोट कर लेते हैं, जो डायमेंशंस गिवन है। और रेडियस 60 सेंटीमीटर, ये आपका सिलेंडर के लिए है। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच सिंबल से लिख लीजिए 120 सेंटीमीटर। अब देखिए कोन का रेडियस वही है जो सिलेंडर का है और हेमी स्फेयर का है। इनको स्मॉल आर सिंबल से लिखें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सेम हैं। बेस डायमीटर ऑफ ईच बॉडी इज सेम 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ
remaining water in cylinder. अब देखिए यहाँ लगाने के दो तरीके होते हैं। बेसिक तो सब एक ही है, लगाने का सिस्टम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए, कोन का और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर लीजिए, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। या बहुत लंबा लेंदी नहीं है तो एक ही बार में आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, अगेन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ये सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिंबलिक फार्म में जो आपने लिखा तो फार्मूले में वो यूज करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये अलग अलग निकाल करके सब्ट्रैक्ट किए जा सकते थे। पाई सबसे कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस 2/3 आर क्यूब। अब ये देखिए वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, पाई कैपिटल आर 60 स्क्वायर इंटू एच 180 माइनस 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सभी सेम है 60 स्क्वायर, स्मॉल एच आपका 120 माइनस 2/3 60 क्यूब। ये आपको सारी वैल्यू पुट कर दी गई, कैपिटल आर स्मॉल एच स्मॉल आर जो भी था। अब ये वैल्यू पुट कर दी गई, अब केवल कैलकुलेशन बचता है। पाई इसमें कॉमन पोर्शन क्या है 60 स्क्वायर, सबसे कॉमन लिया जा सकता है तो 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट पार्ट से 180 माइनस 60 स्क्वायर कॉमन 3 से डिवाइड करें 120 को 40 को माइनस 60 स्क्वायर कॉमन 1 टाइम 60 यहाँ बच रहा है, एक बार 60 रह जा रहा है। 3 से डिवाइड कर दें तो 20 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 40। 3600 स्क्वायर ऑफ 60, पाई की वैल्यू 3.14, इनका देखें
40 40 80 हुआ, 180 माइनस 80 100। जीरो को एक साथ अगर कर लें तो हम 10⁴ लिख सकते हैं। 10⁴। अब हमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना है? 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिखते रहे। 4 0 3 11। 36 और 3.14 का प्रोडक्ट इतना हुआ। उसके आगे 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें डेसिमल लगेगा 2 पॉइंट पर। 10⁴ मीन्स 10,000 मल्टीप्लाई करें 2 पॉइंट डेसिमल निकल जाएगा 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। हमको नहीं लगता है कि कोई स्पेशल बात कही गई हो, किसी यूनिट में निकालिए। तो कुल मिला के सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम हुआ, जो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर। सिलेंडर में जितना पानी बचा उसका वॉल्यूम है। अब आप देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से। ये आपको पहले फिगर 180 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर, बेस रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसमें एक सॉलिड इंटर किया गया है जिसका बेस रेडियस 60 सेंटीमीटर, कोनिकल है, हाइट 120 है और उसके साथ हेमीस्फेयर लगा है। क्लियर है कि हेमीस्फेयर का भी बेस रेडियस वही होगा। हमने हाइट ऑफ सिलेंडर नोट किया 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फेयर बोथ 60 सेंटीमीटर आल्सो। सभी के लिए रेडियस सेम है। अब इसमें इंटर करा दिया गया, फुलफिल वाटर है सिलेंडर में, इंटर करा दिया गया तो इसमें का पानी बाहर निकल गया। अब इसमें कितना बचता है ये निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम और माइनस हेमीस्फेयर का, यह आपको एज फार्मूला लिखा गया। पाई कॉमन ले लिया गया। अब आर, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों 60 है, 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 स्मॉल आर 60 स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन 120 माइनस 2/3, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर 60 क्यूब हो गया। 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया गया तो फर्स्ट पार्ट से 180, सेकेंड पार्ट से 60 स्क्वायर कॉमन 120 डिवाइडेड बाई 3 40 माइनस 60 स्क्वायर कॉमन 60 बचा, 3 से डिवाइड किया 20 2 या 40, ये माइनस 80 हो गया। 180 से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 100 हो गया। 60 स्क्वायर 3600 पाई 3.14 और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100 आया। ये 0 4 टाइम है, इनको 10⁴ नोट कर लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3.14। यहाँ आपको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया 4 0 और 3 11।
10⁴ था तो 2 पॉइंट पर डेसिमल है, और ये 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इन सिलिंड्रिकल पार्ट। ये आपका एक्सरसाइज से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी हम इसी पीरियड में निपटा देना चाहते हैं। एट्थ नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ फिगर नहीं है, फिगर हम बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा करके आपके सामने रख रहे हैं, आपको बुक से भी नहीं देखना है। ये स्फेरिकल ग्लास वेसल, पहले एक बार पढ़ देते हैं, फिर क्वेश्चन को एक साइड में करके हम आपको फिगर बनाएंगे और दिखाएंगे इसमें जो मेजरमेंट है, डायमेंशंस है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसकी नेक सिलिंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये किसके लिए है? जो नेक है सिलिंड्रिकल, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। किसी स्टूडेंट्स ने टोटल वॉल्यूम फाइंड किया तो 3.345 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब चेक वेदर सी इज करेक्ट, वो करेक्ट है। टेकिंग द above एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड यूज पाई एज 3.14। अब हम फार्म करते हैं एक स्फेयर, नीचे का पार्ट ये स्फेयर है, स्फेरिकल पार्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो मेजरमेंट हैं वो नोट कर लिए जाए। सिलिंड्रिकल नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए स्मॉलर है, ऐसा यहाँ बना दे रहे हैं, स्मॉलर है। इसकी हाइट को हम स्मॉल सिंबल से लिख रहे हैं। h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन इन क्वेश्चन। देखिए नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 ये है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां, एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर। रेडियस को स्मॉल आर से लिखें तो इट इज हाफ ऑफ डायमीटर, 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल नेक। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन इज गिवन 8.5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर से इसे नोट कर रहे हैं 8.5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है,
डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल, तो इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देखिए हम इसे क्या लिखना चाहते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में रखने पर हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। हर स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि हम कैलकुलेशन किस पैटर्न से करें कि कैलकुलेशन हमारा इजी, जैसे आप कोई काम करते हैं तो काम इजी हो जाए, इसके लिए ट्रिक आप खोजते हैं। 8.5 मीन्स 8 एंड हाफ, 8 होल 1/2, 8 2 जा 16 प्लस 1 17/2, और बाई 2 है तो 17/4 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पोर्शन की रेडियस 17/4 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम किसी स्टूडेंट ने 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड किया, कह रहे हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम जानेंगे कैसे करेक्ट इनकरेक्ट, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। 345 आता है तो करेक्ट है, इससे डिफर है तो इनकरेक्ट। अब आइए हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये वाटर होल्ड कर रहा है, तो टोटल वाटर ऑफ इन पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम इनसाइड जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर होल्ड करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये क्लियर हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पोर्शन। फार्मूले के अकॉर्डिंग सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल सिंबल से नोट हुए, प्लस 4/3 पाई आर क्यू, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर सिंबल से नोट किया गया। अब पाई स्मॉल आर 1 स्क्वायर एच 8। आगे आप नोट करते रहेंगे, हम अगर कहीं नहीं नोट करते हैं तो हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। एग्जामिनेशन हमको नहीं देना है, आपको देना है। हम आपको इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ हम गलत कर रहे हैं, आप इसे सही करें। प्लस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 17/4 होल क्यूब, और ये यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। पाई को आप कॉमन ले लीजिए, इनसाइड 1 स्क्वायर इंटू 8 मीन्स 8 प्लस 4/3 17 multiplied by 17 multiplied by 17 and 3 times 4 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। पहले इनसाइड का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 8 प्लस,
अब आप 1 टाइम 4 कैंसिल कर दीजिए, 17 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48। अब 16 का स्क्वायर होता है 289, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 289 और 17 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, इतना, और नीचे आपका बचता है 48, 4913, 40 डेसिमल में ही आंसर आना है, इसलिए डिवाइड कर लिया। पॉइंट लगाएंगे, ये 310.2.3 समथिंग, आगे भी हम एक ही डिजिट तक ले जाते हैं, 102 पॉइंट, अप्रोक्स 4 आएगा तो अप्रोक्स न लिख करके 3 ही यहाँ यूज करेंगे। थ्री पॉइंट केवल कैलकुलेशन है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 110.3। अब मल्टीप्लिकेशन ये करना होगा, वन से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है 2 4 4 9 13 6 4 और 3। अब डेसिमल पॉइंट एप्लीकेट करते हैं, 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट, 346.342 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पार्ट बना है सिलेंड्रिकल नेक का, हेमीस्फेरिकल, वो कितना वाटर होल्ड करता है, ये वॉल्यूम आया इतना। और क्वेश्चन में गिवन है कि चाइल्ड कैलकुलेट दैट इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया है, जो 346.342 से डिफरेंट है। तो आंसर आपका होगा, यहाँ आप लिखेंगे इट इज डिफरेंट फ्रॉम 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो कैलकुलेशन ऑफ
चाइल्ड इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट करेक्ट आपको आंसर देना था, लेकिन ऐसे नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं, इसमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ा है। अब ये एक्सरसाइज 13.2 ख़त्म हो गई। देखिए हम ये काम कर रहे हैं, वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं बाद में हम सबको एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे, एक एक चैप्टर को इकट्ठा करके रख देंगे। जब आपको जैसी आवश्यकता पड़ेगी आप खोज के पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में ये आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा जब आप किसी चैप्टर का प्रिपरेशन करेंगे और उसे आसानी से खोज करके देख लेंगे। अभी आपने पढ़ा है तो आपको फ़ायदा है। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये तैयारी है ही है। साथ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास नोट नहीं है, तो आप वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी तुरंत हैंड टू हैंड कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ वीडियो पर डिपेंड हैं, उन्हें वीडियो हमारा पसंद आता है, देखते हैं, तो उनके लिए भी यही बात कहेंगे कि वो कभी भी लाभ ले सकते हैं। और हर चैप्टर के लिए हम अभी क्लास 10th पर ही हम फोकस हैं। बाद में आपको हमने बताया था कि +2 स्टैंडर्ड पर मैं 30-35 साल से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ, तो उनके वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी समयाभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं। और जब बनना शुरू होगा तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसका है वो अगले क्लास में होगा, और जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। वीडियो पसंद आया है और चैनल पर आप पुराने हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहना है, आपको क्या करना आप स्वयं जानते हैं। अगर आप नए हैं और आपको ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन मित्रों के लिए जिनको इनकी आवश्यकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।